Hello guys, welcome back. I am Manish Mishra and I hope you all are well. So let's start. Let's resume our work. अब तक हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ, एसोसिएटिविटी लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ये सारे लॉज हमने पढ़ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं उसे देखा है तो पिछले 2 वीडियोस जो मैंने बनाए उसको उससे देखें और समझें, और ना समझ में आए तो मुझे मेल करें, मैं फिर से एक बार उसे डाउट सब क्लियर कर दूंगा। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। वो क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे एनसीईआरटीज पे और एमए अग्रवाल पे और डिफरेंट अदर बुक्स पे जो सीबीएसई और एसएससी स्कूल्स पे चलते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस जैक बोर्ड वालों के लिए भी हैं जो जिनका एनसीईआरटीज का बुक भी चलता है, रेफरेंस बुक में आरएसएस वाले लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारे बच्चों के लिए, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक बुक से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग करने वाले हैं एडिटिव इन्वर्स पे, क्योंकि हमें कल एडिटिव इन्वर्स पे मैंने आपका कॉन्सेप्ट जो है वो फिर से बता देता हूँ एडिटिव इन्वर्स क्या है। अगर इसका ये है a प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, ये जो है अगर आप कोई नंबर ले रहे हो 2, इफ यू आर टेकिंग अ नंबर 2, तो आप जो नंबर 2 ले रहे हो आप इसी नंबर का नेगेटिव को अगर इसे ऐड करोगे तो वो ऑब्वियसली जो नंबर आएगा वो 0 होगा। अगर आप 2 प्लस माइनस 2 करोगे तो वो 0 आएगा। तो ये लॉ कहता है कि अगर आप इसी नंबर के अगर आप इन नेगेटिव से इसे ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा वो 0 आएगा। तो ये हो गया आपका एडिटिव इन्वर्स। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे हम लोग वो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है 2/8। अब स्टूडेंट्स देखिए 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। अगर इसे हम लोग a कंसीडर करेंगे, अगर हम लोग इसे a कंसीडर करते हैं 2/8 को, तो आपको इसी के अपोजिट से ऐड करना है। तो 2/8 का अपोजिट क्या होगा। अब अगर सिंपली अपना ये लगाएं तो ये 0 है, ये 2/8 अगर कंसीडर करिए 2/8 है, ये हो गया 1/8। अभी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे कि कैसे नंबर लाइन पे हम लोग रैशनल नंबर को पॉइंट आउट करते हैं। 2/8 है, ये 3/8 है, तो ये इस तरह ये 2/8 का जस्ट अपोजिट -8 होगा ना। तो हम लोग क्या करना है, इसके जस्ट अपोजिट नंबर से इसे ऐड करना है। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, -2/8। तो ये क्या हो जाएगा 2/8 -2/8 विच विल इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं, 2/8 -2/8 विच विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा। सो द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। गॉट इट। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। अगर आप इस नंबर से इसे ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा वो दैट इज 0। गॉट इट। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिटिव इन्वर्स पे ही लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसे ये बताने के बाद आप लोग खुद भी इसे ट्राई करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं जो ट्रिकी है, -6/-5। -6/-5 क्या हो जाएगा, ये दिस विल कट माइनस गॉट कट, ये क्या हो गया 6/5। अब आप 6/5 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि ये 0 आ जाए। आपको पता है जो नंबर है उसी का नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा ये -6/5। तो व्हाट यू विल गेट 6/5 -6/5 विच इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने अपने जो पिछले 2 वीडियोस है उसे मैंने बहुत ही अच्छे से जितने भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी लॉ है, मैंने बहुत बारीकी से समझाया है। तो आप उसे ज़रूर देखें, आपको
अगर वो समझ में आ गया तो आप रैशनल नंबर्स बहुत अच्छे समझ जाओगे कि इसके क्या, इसमें हम लोग कैसे इसको इसका ये कैसे इसका एंड टू एंड समझना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका एडिटिव इनवर्स से। फिर हम लेते हैं एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने लिया है एडिटिव इनवर्स से और 2-3 क्वेश्चन मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से लूंगा। तो बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करें, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दे दिया, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिया। अगर आप ना समझ पाए तो फिर उसे पिक लेकर के मेरे मेल पे करें, मैं आंसर लूंगा सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो एनसीईआरटी के बुक पे है वो 3rd में ये आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप 1 पे लो -13, क्वेश्चन नंबर 1 है -13। स्टूडेंट्स देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -13 का क्या होगा, आप जरा सोचे। अगर हमको a/b में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे आप कि ये 1 आ जाए, a/b पे आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 1 आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई, इसे आप रेसिप्रोकल भी कहते हैं। आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले या रेसिप्रोकल बोले, a/b इंटू b/a क्या जाएगा, b कट a कट a1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 13 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इंटू -1/(1/-13)। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो हम लोग का ये जो मेन एम था वो आ गया कि किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो ये -1/13 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको मेन एम जो गोल है वो समझना चाहिए, आपको कौन से ऐसे नंबर से, अगर एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है तो कौन सा ऐसे नंबर ऐड करोगे कि वो नंबर आ जाए 0 आ जाए, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है तो कौन सा ऐसा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे कि वो 1 आ जाए। आपको ये गोल लेके चलना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। बात समझ रहे हो, आपको बस ये एम लेके चलना है कि ये जो है इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये 1 आ जाए। ठीक है, फिर आपको वो ऑब्वियसली मिल जाएगा क्या ऐसे करे कि ये 1 आ जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन लेते हैं -13/19। अब आप बोलोगे कि इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 1 आए, तो -13/19 है। आप क्या करो, इसका रेसिप्रोकल जस्ट अपोजिट कर दो, 19/13 हो गया, माइनस था यहाँ पे, माइनस यहाँ लगा दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो नंबर है दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गॉट इट। 2 क्वेश्चन मैंने एडिटिव इनवर्स समझाया, 2 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझाया। इससे ऊपर क्वेश्चन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन और मिलेंगे नहीं। एक मैंने फ्रैक्शन में लिया, एक मैंने बिना फ्रैक्शन पे लिया। जो भी क्वेश्चन है आप जस्ट उसको अपोजिट ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आपका आना ही आना है। बस इसमें इतना सा कुछ है और बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसे प्रॉपर्टीज यूज करके, आप इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सॉल्व कीजिए। मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बताया था, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एक क्लोजर प्रॉपर्टी, और एक और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि नेगेटिव में और पॉजिटिव में यूज होता है, बताया था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव। ये क्या था, अगर ए बी माइनस सी है तो ये क्या होता है, ए बी माइनस ए सी। ठीक है, अगर ए बी माइनस सी है तो हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। ए के बीच में मल्टीप्लीकेशन याद रखिए, ये मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे,
यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। फिर अगर यहाँ पर आएगा a इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब फिर अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो क्या था? वो ये था कि अगर आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, है ना, या b इंटू ए करो या a इंटू बी करो, वो सेम आना चाहिए। कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एक क्लोजर प्रॉपर्टी। होप आप लोगों को कुछ याद होगा इसके बारे में, और अगर याद ना हो तो एक बार जरूर पिछला वीडियोस देखें आप। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले बता चुका था, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी इसका यूज करके मैं इसे सॉल्व करूंगा। देखिए, प्रॉपर्टीज अगर आपने नहीं समझा है, मैं फिर से कहूंगा, प्रॉपर्टीज मैंने अगर आपने समझा नहीं है तो 2 से 3 बार उस वीडियो को देखें और समझें। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर अब आपको समझ में आया कि मैंने इतना क्यों समझाया, क्योंकि इसका सारा यूज यहाँ पे है। ठीक है, देखिए अरेंज कीजिए, पहले इसे आप अरेंज कीजिए। आप क्या कीजिए, इसे और इसे लीजिए। देखिए क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, और ये पहला हुआ पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट होगा कि यहाँ पे ये एक है और ये दोनों आपस में कॉमन है। अगर ये दोनों कॉमन, इसका मतलब क्या है कि इसमें से ये एक बाहर आ सकता है और कहीं ना कहीं ये वाले प्रॉपर्टी पे सुटेबल बैठ सकता है। बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये वाला प्रॉपर्टी पे ये सुटेबल बैठ सकता है। तो आप क्या करोगे, आप ये प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहोगे। ठीक है, ये आप ये प्रॉपर्टीज को क्या करोगे, पहले आप क्या करो कि -2/3 इंटू 3/5 इसे यहाँ ले आओ। -3/5 इंटू 1/6। अब ये पूरा का पूरा साइड इसे पीछे ले जाओ, कोई दिक्कत? आप इसे उठा के यहाँ ले आए और इसे उठा के वहां ले गए। अब क्या करोगे आप? अब क्योंकि इस नंबर पे और इस नंबर पे ये चीज वाला कॉमन है, तो आप देखोगे उस प्रॉपर्टी से कि अगर a, एक मिनट जरा मैं रिफिल कर लेता हूं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, वो ये प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का 2 प्रॉपर्टी जो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, उसमें से एक यूज हो रहा है यहाँ पे, ये नेगेटिव वाला। ये नेगेटिव वाला यहाँ पे यूज अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ए इंटू बी, ए इंटू बी माइनस यही वाला बी इंटू सी बोलो, या सी या बी इंटू सी बोलो, या सी इंटू बी बोलो। आप क्या करोगे, आप ये बी और ये बी को वापस निकाल लो। ठीक है, ये बी और ये बी को आप इसमें से वापस निकाल लोगे, तो फिर क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका बी बाहर इंटू ए माइनस सी हो जाएगा। आपने बी को बाहर निकाल दिया, बचेगा ए माइनस सी। इसी तरह जस्ट आप इस पे इसको पुट करो। ठीक है, इस पे ई पुट करो। आप क्या करोगे, 3/5 को बाहर निकाल लिए। बस समझ रहे, पहले आप इसे ऐसे ही रखे हो, ये यहाँ तक आप इसे सॉल्व कर रहे हो अभी यहाँ तक। बस आप इसे जस्ट ऐड कर दोगे। ये कॉमन था, ये बी था मान लो, ये भी बी था, और ये ए है और ये सी हो गया। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। आप बी दोनों में से कॉमन निकालोगे तो बचेगा ए माइनस, जस्ट ये फॉर्मूला आप ये वाला चीज को यूज कर रहे हो। ठीक है, बाहर निकल गया, ये बचा आपका -2/3, ये बच गया। और फिर सी से बचा -1/6, और जो लास्ट में तो उसे आप ऐड कर दोगे, वो हो जाएगा 5/2। ठीक है, आप इसे लिखोगे, दोनों को माइनस करोगे, लास्ट वाले को ऐड कर दोगे। अब क्या हो जाएगा, ये 3/5 तो था ही, लिख दो। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। 3 6 और 6 होता है। 3 डिवाइड बाय 6 है तो कितना, 2 आएगा। तो 2 इंटू 2 -4। ठीक है, 2 इंटू 2 -4, और ये 6 है कि 6 को तो 1 आया, तो 1 इंटू 1 -1। ठीक है, और ये वाले को ऐसे कैसे ऐड कर दो,
हो गया। अब यहाँ पे इसका ये एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो इसे। तो 3/5 था बाहर में, मल्टीप्लाई हो गया, -4 -1 ये हो गया -5, और ये 6 ऐसे कैसे आ गया, +5/2 दिख रहा है, 5/2 दिख रहा है। ये 3 से कट करो 6 को तो 2 आएगा। अब क्या करोगे आप, ये 5 से 5 कट गया तो 1 आ जाएगा। अब आप इसे यहाँ सॉल्व करो, मैं इस चीज को फिर से यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, दिखेगा आप लोग को। तो फिर यहाँ से बचा था -1, ठीक है, यहाँ से बचा था -1 कि 1 यहाँ माइनस हाथ में 5 का आगे आगे माइनस है, ठीक है, तो 1 × -1 और ये -1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये कट के पूरा 1 हो चुका था, तो -1 + 5/2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा। फिर आप एलसीएम लो उसका, तो 2 का 2 हो गया, ये नीचे 1 है, एलसीएम लोगे तो हो गया -2 + 5, इसको क्या हो जाएगा, -2 ++ -3/2। तो ये कुछ इस तरह ये बनेगा, आप देखो इसे, ठीक है, ये कुछ पूरा इस तरह बनेगा। आप पहले इसे अलग अलग करोगे, कोशिश करोगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी या एसोसिएटिविटी या कम्यूटेटिव किसी प्रॉपर्टी पे ये सुटेबल हो, फिर उस प्रॉपर्टी में पुट करके दोनों को ऐड करोगे, सबस्ट्रैक्ट जो भी साइन होगा उस हिसाब से इसे कर दोगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। If any problem, then please contact through mail, not through number। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ऐसी मेरी कामना है समझ में आए। मैं चाहता हूँ इस तरह क्वेश्चन एक और लूँ, पर समय बड़ा कम है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब कुछ और इस तरह क्वेश्चन लेता हूँ। अब एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्वेश्चन है कि 6/13 इज ये 8 है, सॉरी, is 8/9 the multiplicative inverse, is 8/9 the multiplicative inverse of -1/8। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, आप इसे बहुत ही बढ़िया से समझे। is 8/9 the multiplicative inverse of -1/8 पूछ रहा है। क्या ये 8/9 जो है -1 मिक्स फ्रैक्शन में है, ये क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, दिख रहा है आपको? कोशिश तो ये रहेगी दिखे, ठीक है। तो अगर पूछ रहा है कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव क्या -1 ये है, पूछ रहा है, तो हम लोग को दिखाना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। तो कैसे होगा, इसको पहले चेंज करें इम्प्रॉपर पे, तो 8 × 1 = 8 और ये हो गया -9/8। हम लोग को पता है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो तब होगा जब वो उसका रेसिप्रोकल हो। तो a/b को अगर आप दिखाना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल b/a, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1। अगर a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b/a 1 आएगा, तब वो नंबर जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका कहलाएगा। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप देखो कि वो नंबर जो है वो ठीक उसका रेसिप्रोकल हो, तो वो कैसे होगा। देखो ये नंबर है, अब आप बोलोगे कि -9/8, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो क्या आएगा, 8/-9, तब जाके ये 1 आएगा।
पर यहाँ क्या बोला, -9/8 इंटू 8/9, क्या ये 1 आएगा? 8 कट गया, 9 कट गया, तो -1 आ रहा है। लाना क्या है? लाना है 1 लाने के लिए क्या चाहिए? चाहिए कि 8/-9 हो। क्या ये ऐसा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स होगा? नहीं होगा। नो, इट इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, बात समझ रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये इसका नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये अदर बुक का क्वेश्चन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग पे। ये रैशनल नंबर का असेंडिंग डिसेंडिंग आता तो होगा ही, पर फिर भी एक बार समझा देते हैं एक बार से लेकर के। एक लास्ट क्वेश्चन है ये, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग। अरेंज द फॉलोइंग in ascending and descending order। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 1/2, 2/5, 6/5, फिर 3/7, फिर 8/7। 1/2, 2/5, 6/5, 3/7, 8/7। इसका निकालना है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है ये नीचे वाले सबके सब क्या है? अलग है, कोई भी सेम नहीं है। 2, 5, 5, 7, 7। चलो यहाँ पर 5 ना हो, यहाँ पे अगर आप 6 है तो यहाँ पर आप मान लो 11 हो, और यहाँ पे आप और कुछ ले लो, 2 है, 5 है, तो यहाँ मान लो 3 हो। कुछ ऐसा होता है, ये मैंने चेंज कर दिया ऐसे। ठीक है, 1/2 था, 2/5 था, 6/8 था, 3/7 और ये 8/, सारे के सारे नंबर चेंज, सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं आपको, आप समझ जाइए असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे बनाते हैं। आप क्या करो, सारे के सारे नीचे वाले का एलसीएम लो। 2, 5, 8, 7, 3 क्या होगा? सिर्फ 2 से एक बार ले आइए, 1, 5, 4, 7, 3, 10। तो 280 किया मैं 8 से, 35 आएगा। ठीक है, 35 आएगा। 35 इंटू 6 कर दोगे आप, 3 6 80 और 5 6 30, 210। ठीक है, फिर आप करो 7 से 4 बार में, तो 4 3 12। 3 करो तो 3 से करोगे तो आप आ जाएगा इसका 2, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, 7 3, 2 5 8 7 3, 2 से 1 5 4 7 3, 2 5 से 10 40 7 280 एंड 3 से मल्टीप्लाई मैंने किया ही नहीं। ओ मिस्टेक, सॉरी बिग मिस्टेक। 280 से मैंने 3 को मल्टीप्लाई नहीं किया, इस कारण से ये गलत एलसीएम आ गया। 0 8 6 24, 2 2 से 4 6 8 40। अब 2 से करो आप इसे, ये आएगा आपका 420। 5 से करोगे तो आएगा आपका 1 6 8 इंटू 2 1 6 8। अब डिवाइड कर लो एक बार, तो यह 1 5 34 6 30 फिर 40 फिर ये 8 40 168 इंटू 2 कर लो, तो हो गया आपका 16 12 3 2 1 2। ठीक है,
ये इतना आएगा, ये इतना आएगा, ठीक है। फिर 336, फिर 7 से करो आप, 7 तो आएगा आपका 12, 3 से करोगे तो आएगा 330, फिर 3 से करो आप, 3 से करोगे तो आपका आएगा 27, 27 इंटू 8 कर दो आप, 6 2160, ठीक है, 2160। अब देखो कि बड़ा से छोटा कौन सा है असेंडिंग ऑर्डर के लिए। सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, ये वाला, थर्ड वाला, लिखो 3/7, ठीक है। अच्छा, ये छोटा, इससे बड़ा कौन सा है, ये सेकंड वाला, तो लिखो 6/8। इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला, फिर आप लिखो 330 ये था छोटा 3000, इससे बड़ा 6/8 ये वाला, फिर आता है सॉरी मैंने 8 से नहीं किया, 8 से नहीं किया, सॉरी यहाँ बीच में एक और नंबर छूटा है, ये हो जाएगा 8 से करोगे तो इसे डिवाइड करो आप 8 से, 840। एक्चुअली काफ़ी रात हो गया है और काफ़ी थका हुआ हूँ मैं, इस कारण से 105, तो 105 इंटू 6 कर दो, 6 5 30, 3 630, यहाँ पे हो जाएगा 630। 8 का मैंने नहीं किया था, 8 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 630। तो इससे बड़ा ये, इससे बड़ा 420, सबसे पहला वाला 1/2। इससे बड़ा कौन सा आएगा, इससे बड़ा आएगा ये मिडिल वाला 6/8। ये तो मैंने 3/7, फिर 2/5 यहाँ पर होगा, फिर 1/2 है, और फिर आपका हो जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है, इसके बाद कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 6/8। फिर इससे बड़ा सबसे बड़ा कौन सा है, 8/3। ये इस प्रकार बनेगा। गाइस थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि मैंने बस इसका जो एलसीएम था ना वो 3 से नहीं किया था, इस कारण से। तो ठीक है, उतना आप समझ सकते हो, उतना आप मैच्योर हो, आप समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है पढ़ाने में। चलिए, इतना आज के लिए काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक ख्याल रखिए अपना, और पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए, थैंक यू।